दोस्तों नमस्कार, मैं अंजन दास मिसाइल टुडे से आज आपको एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल दिखा रहा हूं जो कि भारत के कर्नाटक राज्य के मैसूर नगर में स्थित है। यह एक बहुत ही प्रसिद्ध या यूं कह लीजिए कि भारत का सर्वोच्च एक पार्क है। जो ये पार्क कहे या गार्डन कहे या उद्यान कहे, ये बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है और यह उद्यान यानी गार्डन कावेरी नदी में बने कृष्णानगर बांध के साथ सटा हुआ है। ये कृष्णानगर बांध इस वृंदावन मैसूर के वृंदावन गार्डन को बनाने के लिए ही इस बांध का निर्माण कराया गया था। यह उद्यान की आधारशिला 1927 में रखी गई थी और इसका कार्य करीब 1932 में जाके संपन्न हुआ। इसमें वर्ष भर में लगभग 20 लाख से ज़्यादा पर्यटक इस पार्क को देखने आते हैं और ये मैसूर के मुख्य आकर्षणों में से एक है। कृष्णानगर बांध को मैसूर राज्य के दीवान सर मिर्जा इस्माइल की देखरेख में बनाया गया था। बांध के सौंदर्य को बढ़ाने के लिए सर मिर्जा इस्माइल ने उद्यान के विकास की कल्पना की, जो कि मुगल शैली जैसे कि कश्मीर में स्थित शालीमार उद्यान की तरह इसको बनाया गया है। यह उद्यान का कार्य, जैसा कि मैं बता चुका हूँ, 1927 में आरंभ हुआ। इसको छत की प्रणाली के अनुसार बनाया गया और कृष्णा राजेंद्र छत उद्यान के नाम इसको दिया गया, जिसको कि बाद में बदलकर ये वृंदावन गार्डन नाम इसका रखा गया। इसके प्रमुख वास्तुकार जिन्होंने इसका निर्माण कराया, आर्किटेक्चर, वो जीएस क्रिम्बगल थे और उस समय वो मैसूर सरकार के उद्यानों के लिए उच्च पद में अधिकारी के रूप में नियुक्त थे। इस उद्यान को कावेरी नीरावरी निगम, कावेरी सिंचाई विभाग, जो कि कर्नाटक राज्य का एक उपक्रम है, यह उद्यान 60 एकड़ यानी 2,40,000 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में बना है। इसके साथ ही एक फल उद्यान है जो 75 एकड़ 3 लाख मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल में बना है और 2 खेत बागवानी के हैं, जिसमें पहला नागवन 30 एकड़ का बना है और दूसरा चंद्रवन जो 5 एकड़ में फैला हुआ है। और ये उद्यान 3 क्षेत्रों में बटा हुआ या बना हुआ है, जिसमें पानी के फव्वारे, पेड़, बेल बूटे और फूलों के पौधे, विभिन्न तरह के पौधे इसमें शामिल है, जैसे बोगनवेलिया, गेंदा और गुलाब। बहुत तरह के विभिन्न प्रकार के बागों से, उपवनों से ये भरा हुआ है। यह उद्यान सभी सार्वजनिक रूप से सभी को देखने का अधिकार है। ये जो गार्डन है, इसमें कर्तन कला उसको बोलते हैं जो झाड़ियों में, जो इनकी बेल बूटे झाड़ियाँ जो बनती है, उस झाड़ियों को उगाकर उसको जानवरों के शरीर के आकार में काट कर दिखाया जाता है, जो कि बहुत ही सुंदर देखने में लगता है। इसकी छटा बहुत ही निराली है। लता मंडपम, विसर्पी पौधों की लताओं से ये एक ढका रास्ता है और धारागृह भी स्थित है। लेकिन इस उद्यान का प्रमुख आकर्षण संगीतमय फुवारा है, जिसमें पानी की बौछारों के साथ संगीतमय गीत की ताल पर झूम उठती है। दोस्तों, जैसे जैसे संगीत चलता है, हवा में ऊंची ऊंची फव्वारे इसमें निकलते हैं, उस ताल पे लयबद्ध तरीके के साथ वो झूलते रहते हैं। और इसका एक
सुंदर आकर्षण इस वृंदावन गार्डन का के अंदर एक बहुत बड़ी झील भी है, जिसमें पर्यटक नाव की सवारी की सुविधा उपलब्ध है, जिसमें वो नाव की सवारी का आनंद उठा सकते हैं और उठाते भी हैं। इस उपवन को पुनर्निर्माण 2005 में हुआ, जिसकी लागत करीब 5 करोड़ है। जब इसका रिनोवेशन हुआ 2005 में, करीब 5 करोड़ देकर के लगाकर इस उद्यान को बनाया गया, जिसमें संगीतमय फव्वारे की सजावट भी शामिल थी। इसमें ये पैसा खर्चा हुआ। उसके बाद संगीतमय फव्वारों का अधिक आधुनिकीकरण, खराब फव्वारों की मरम्मत, सब कुछ शामिल था। सन 2007 में इस गार्डन को कुछ समय के लिए सुरक्षा कारणों और कावेरी नदी के पानी के विवाद के लिए बंद करना पड़ा। वर्ष 2003 और 2004 में इस फव्वारे के लगने के कारण दर्शकों की संख्या बढ़ी और उसमें करीब 2 करोड़ 7 लाख की कमाई हुई। 2004-05 में बढ़कर 2 करोड़ 69 लाख हो गया। यानी आप समझ सकते हैं कि 2005-06 में फिर बढ़कर ये 4 करोड़ 30 लाख के आसपास ये हो गया और ये निरंतर बढ़ता चला जा रहा। तो आप इसकी पार्क की सुंदरता, इसकी खासियत, इसकी विशेषता, इसके जो सुंदरमय संगीत ताल है, जिसको कर्नाटक सरकार ने जो है इसको बनवाया, इसमें 2 विभाग शामिल है और जिसमें कावेरी नीरावरी निगम और कर्नाटक राज्य पर्यटन विकास कॉरपोरेशन KSTDC आपस में मिलकर इसकी कमाई के अनुपात को बांटते हैं, जिनका अनुपात 3:1 है। इसकी भव्यता और सुंदरता को देखिए। इसमें विभिन्न प्रकार के फिल्मों की शूटिंग, सीरियल की शूटिंग, गानों की शूटिंग, आजकल का डिजिटल प्लेटफॉर्म में जो भी गाने बनते हैं, एल्बम बनते हैं, बहुत सुंदर तरह से इसकी शूटिंग होती है। तो दोस्तों, ये वृंदावन गार्डन को आपने देखा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन में ऑल दबाइए। सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। मैं अंजन दास मिसाइल टुडे लखनऊ से आपसे अब विदा ले रहा हूँ।